तो जनाब एक और ट्यूटोरियल आपके सामने मौजूद है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो हम डायमेंशन बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें माई सीक्वल के अंदर ही अंदर होंगी, तो यहाँ पे स्पार्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये किया है कि सबसे पहले जो है वो प्रोसीजर अगर कोई बना हुआ है तो एक प्रोसीजर बनाया हुआ है। बेसिकली अगर वो कहता है कि प्रोसीजर बना हुआ है तो उसको ड्रॉप कर दो ताकि मैं जब भी अपडेट करूँ एक प्रोसीजर बनाया है। जैसा कि आपको कहा गया था कि आपने सिंपल जो है वो OLTP से OLAP जो है वो अपने जो है टेबल्स क्रिएट कर देने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल वे आउट लिया है यहाँ पर कि यहाँ पे क्रिएट कर दिया टेबल जिसके अंदर ये दो टेबल्स का जॉइन लगा दिया, जो कि मैं चाहता था कि OLAP के अंदर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन मर्ज हो जाए और इसके ज़रिए जो है मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। फिर देन लेटर आई रियलाइज़ कि इसकी वजह से जो हुआ ये है कि जब ये हमारा टेबल्स क्रिएट हुआ तो उसमें जो है वो नॉट नल की कंडीशन सारी लग गई थी। तो मैंने वो सारे नॉट नल की कंडीशंस को यहाँ पे ऑल्टर करके रिवर्स कर दिया है और दो नए कॉलम खोल दिए हैं जो कि क्रिएटेड और अपडेटेड डेट के मुताबिक है। ठीक है, तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि पहले वो जाके पूरा स्कीमा बना लें और उसके बाद फिर जाके डेटा को इंसर्ट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ये प्रोडक्ट जब बन चुका होगा इसमें क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड जो है कॉलम आपका आ चुका होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि एक जगह से आपने डेटा उठाया दूसरी जगह डाल दिया और क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड जो है वो एक जगह अपडेट कर दिया। ठीक है, अच्छा मेरा आइडिया ये था कि मैं प्रोडक्ट के टेबल को अपडेट नहीं कर रहा था जो OLTP में था, बल्कि मैं OLAP वाले टेबल को अपडेट कर रहा था। ये एक अलग चीज़ है, हम चीज़ों को प्रोडक्ट से भी जोड़ सकते हैं और वहाँ पे भी जाके कॉलम खोल सकते हैं कि प्रोडक्ट के टेबल में ही कॉलम दो खोल दिए और ये काम कर लेते हैं। मैंने सिर्फ बीच में इंटरम स्टेज डाला है ताकि मेरा प्रोडक्ट का टेबल हमेशा इंटैक्ट रहे और मैं उससे चीज़ें लाता रहूँ। ठीक है, तो समझे कि मैंने इसकी एक कॉपी बना दी है यहाँ पर और इस कॉपी के अंदर क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड को मैंने डाल दिया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर OLAP में मॉडल में और यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर कॉल किया है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक डिम प्रोडक्ट बना दिया है जिसके ज़रिए जो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास ये पूरा टेबल बन के आ गया। ये जो कि प्रोडक्ट का टेबल है और प्रोडक्ट को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आपको होपफुली दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल आ चुका है और जिसके अंदर हमारे पास दो कॉलम एडिशनल आ गए हैं, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। तो ये एक दफ़ा ये कॉलम्स बन चुके हैं कि जब जब इसके अंदर डेटा गया है तो उसमें क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड आ चुका है। ठीक है जी, तो अब मैंने इसके बाद क्या काम किया है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका गाइडेंस देता हूँ। मैंने सबसे पहले जो है मैंने कहा कि यार अगर मेरे पास कोई पुराना SCD बना हुआ है तो मैं उसको फारिग कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑब्वियसली रियलिटी में ऐसा नहीं होगा और आप आगे से ही काम कर रहे होंगे, लेकिन मैं अभी क्योंकि फ्रेश लिख रहा हूँ तो मैंने कहा कि कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो मैं पहले से एग्जाम्पल में हो। यहाँ पे मैंने इसको फारिग किया और सबसे पहले मैंने यहाँ पे जाके इस SCD के लिए मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिसमें मैंने किया ये कि मैंने इन कॉलम्स को सेलेक्ट किया है और मैंने इसके ज़रिए SCD का टेबल बना दिया। अब यहाँ पे SCD का टेबल यह जो बना है ना, ये थोड़ा सा अभी आधा अधूरा है। मैंने सर इसके अंदर एक वेयर का क्लॉज लगाया 1=0 जो कि कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो फ़ायदा ये है कि मेरी रॉज इंसर्ट नहीं होंगी लेकिन मेरा स्कीमा बन जाएगा और मेरा टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और ये एग्जीक्यूट हो गया। और अगर मैं अभी आपको मीन वाइल इंटरिम आपको स्टेज में दिखाऊँ ना तो ये दिखाएगा आपको कि भाई ये सिंपल खाली ब्लैंक टेबल बन चुका है। ठीक है, ये जो आ चुका है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने मुझे पता था कि भाई मुझे इस टेबल के अंदर क्या क्या मुझे चीज़ें चाहिए, तो मैंने इंस्टेड ऑफ कि मैं पहले पूरा ये टेबल बना लेता और फिर उसके अंदर जाके डेटा डालता, मैंने यहाँ पे ये किया कि यहाँ पर मैंने ऑल्टर टेबल किया और यहाँ पर इस टेबल को ऑल्टर करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली जैसे आपको प्रोडक्ट का जो डिमेंशन की है उसमें एक सरोगेट की होगी जो कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगी, जो कि प्राइमरी की भी होगी। मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। इफेक्टिव फ्रॉम दिया हुआ है, मतलब ये कि रिकॉर्ड कब से एप्लीकेबल है और रिकॉर्ड कब तक एप्लीकेबल है। और ऑब्वियसली इफेक्टिव फ्रॉम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 9 डाल दिए ताकि जो है वो जब भी इसके अंदर रिकॉर्ड पॉपुलेट हो तो जो है वो इफेक्टिव फ्रॉम के अंदर तो करंट डेट आई जाए। इफेक्टिव 2 को मैंने ब्लैंक रखा है। यूजुअली लोग उसको फॉरवर्ड लुकिंग डेट भी रख देते हैं बहुत आगे की, लेकिन मैंने अभी ब्लैंक से लेके चला हूँ। एक और कॉलम मैंने MySQL के अंदर खोला है जो कि जनरेटेड कॉलम है और उसकी लॉजिक ये है कि जब इफेक्टिव 2 नल होगा तो वो बोलेगा कि ट्रू और एल्स बोलेगा फॉल्स, जो कि एक तरह से लेटेस्ट रिकॉर्ड का फ़ायदा है। तो मुझे बाद में लेटेस्ट रिकॉर्ड के लिए 10 इंसर्ट नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि मैं इफेक्टिव डेट से खेलूँ, इफेक्टिव फ्रॉम और 2 से खेलूँगा और उसकी बेसिस पे लेटेस्ट रिकॉर्ड का जो चेक है ना वो खुद ही डायनेमिकली पॉपुलेट होगा बिकॉज इट्स अ वर्चुअल कॉलम। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पर ये ऑल्ट्रेशंस इसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ और ऑल्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद भी मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो अब ये स्कीमा और फर्दर अपडेट हो चुका है और अगर आप ये नोटिस करें तो ये ब्लैंक टेबल आ रहा है और जिसके अंदर इफेक्टिव फ्रॉम, इफेक्टिव 2, लेटेस्ट रिकॉर्ड और प्रोडक्ट की डिमेंशन की यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ। मैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा हूँ। आप नोटिस करेंगे कि मैंने इसमें प्रोडक्ट के वही कॉलम सेलेक्ट किए हैं क्योंकि बाकी सब ऑटो जनरेटेड है। ये ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की है, ये भी ऑटो इंक्रीमेंट, ये भी ऑटो पॉपुलेट है,
ये तो नल वैल्यू है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे लेटेस्ट ये भी ऑटो पॉपुलेट है। तो मेरे पास बीच में जो प्रोडक्ट का जो मेन टेबल है वो मुझे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना है। तो मैंने प्रोडक्ट का जो मेरे पास डिम बनाया था, जो मैंने इंटरम स्टेजिंग बनाया था, उस स्टेजिंग से मैंने यहाँ पर एससीडी में मूव कर दिया। तो यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ चुका है। और अब आप नोटिस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जब पहली दफ़ा एससीडी में सब चीज़ें डलती हैं तो वो सारी की सारी 1 मार्क होती है कि लेटेस्ट रिकॉर्ड है, अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आई हैं। अब के बाद से हम बहुत सारे टेस्ट केसेस अप्लाई करेंगे और ये नोटिस करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या चेंजेस आती है, किस तरीके से रिकॉर्ड्स दिखते हैं। तो मैं अभी आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि हमने कोई 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट की जिसके ऊपर हम ये काम करने जा रहे हैं। इसमें से एक मैं इंसर्ट करूंगा और 3 प्रोडक्ट्स के साथ मैं डिलीशन अपडेशन करूंगा। तो अभी मैं आपको क्वेरी जो चला के दिखाऊंगा ना, तो आपको नज़र आएगा कि 3 प्रोडक्ट का तो हवाला आपको इस एससीडी में मिल जाएगा ऑलरेडी यहाँ पे कि भाई ये 3 प्रोडक्ट है, तो इनके साथ मैं छेड़छाड़ करने वाला हूँ। इनकी रॉज भी आपको ज़्यादा दिखेंगी, लेकिन जब एक और प्रोडक्ट जो मैं न्यू इंसर्ट करूँगा वो फिर बाद में आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ अपने इस पर। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, भाई सबसे पहला टेस्ट केस रन करते हैं कि भाई फ़र्ज़ करो कि भाई स्टेजिंग से चला और आपको पता चल गया कि भाई सुपर कार्स पे जो है प्रोडक्ट लाइन अपडेट हो गई है, पहले इसकी जो है वो कुछ और मौजूद थी। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि भाई यहाँ पे कम्प्लीटली जो है वो अपडेट हो गई है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, अपडेट चल गया है, यहाँ पर आ गया है कि 3 रोज़ रिटर्न। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसको हम लोग ट्रक्स एंड बसेस में अपडेट करते हैं। तो पहली दफ़ा हमने अपडेट कर दिया 1 रो, यहाँ पे देखिए नोटिस करें अपडेट हो गई है। अब ये सारी चीज़ें मैं प्रोडक्ट डिम के अंदर करते जा रहा हूँ, तो होपफुली आपको ये इसका अंदाज़ा होगा। अनदर थिंग इज़ कि मैं एक काम करता हूँ कि मैंने जो है वो एक प्रोडक्ट है, ये सेम प्रोडक्ट है, तो मैं इसका बाद में वेंडर भी अपडेट करूँगा। तो होपफुली आपको इसकी ज़रा एग्जांपल में फ़र्दर नज़र आएगा। तो और मैं इसके अलावा एक नया प्रोडक्ट डाल देता हूँ कि जो कि फॉर एग्जांपल मिमिक करते हैं कि एक प्रोडक्ट नया डल गया। ठीक है जी, और एक एग्जिस्टिंग एक प्रोडक्ट है जिसको मैं उठाकर डिलीट कर देता हूँ। तो आपको नज़र आएगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट के टेबल से जा चुका है, प्रोडक्ट डिम के टेबल से जा चुका है, और ये एससीडी के अंदर जाकर ये रिकॉर्ड क्लोज हो जाएगा, ये लेटेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर ये अफेक्ट हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से डीएमएल का पार्ट स्टार्ट होता है जो कि स्टोर प्रोसीजर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इंडिविजुअल क्वेरीज रखी है ताकि आपसे समझ में आए कि अंदर द हुड क्या काम हो रहा है। देखिए नोटिस करेंगे मेरे पास एक प्रोडक्ट्स का टेबल था, एक प्रोडक्ट डिम का टेबल था। तो मैंने इसमें ये सोचा कि भाई प्रोडक्ट के एससीडी को अपडेट करते हैं और ऑब्वियसली उन प्रोडक्ट से अपडेट करते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट का एससीडी कोड के अंदर जो अभी मैंने पहुँचाया हुआ रिकॉर्ड है वो प्रोडक्ट से मैच करता है। ठीक है, ये जॉइनिंग कंडीशन मैंने दे दी। फिर मैंने कहा कि यार एक काम करो कि इफेक्टिव 2 जो है वो अपडेटेड एड से सेट कर दो। मतलब ये है कि जब भी कोई रिकॉर्ड अपडेट होगा तो ऑब्वियसली आप नोटिस कर रहे थे कि इन सब के अंदर अपडेटेड नाउ रखा हुआ है। मतलब ये है कि किसी जब भी अपडेट होगा रिकॉर्ड तो अपडेटेड ऐड बड़ा हो जाएगा और इनका जो क्रिएटेड ऐड है वो इनसे छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब जगह जो है मैंने यहाँ पे अपडेट करवा दी है जो कि अपडेटेड ऐड के नाम से मौजूद है। फिर मैंने कहा कि जहाँ जहाँ अपडेशन आई है, मुझे अपडेशन कैसे पता चलेगी कि भाई जहाँ जहाँ अपडेटेड ऐड क्रिएटेड ऐड से बड़ा जिस दिन क्रिएट हुआ है उससे बाद अपडेटेड डेट मौजूद है, उसका मतलब रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इफेक्टिव 2 इज़ नल। मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास सामने जो रिकॉर्ड है इफेक्टिव 2 वहाँ पे नल पड़ा हो। मतलब ये कि भाई मुझे वही रिकॉर्ड अपडेट करने हैं जो कि लेटेस्ट पड़े हुए, जो ओपन पड़े हुए। ठीक है, ओपन रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। और साथ में क्या मैच करो, जो मैंने एट्रीब्यूट्स मैच कराने थे। तो मैं अपनी एग्जांपल के अंदर सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स को एससीडी2 में लेके चल रहा हूँ, प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट वेंडर। ठीक है, तो ये 2 एट्रीब्यूट्स को लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिएगा जब मैं अपडेट करूँगा तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि लेट मी जस्ट रन दिस। और आपको क्योंकि 2 रिकॉर्ड अपडेट होंगे, सॉरी, क्योंकि मैंने पिछली एग्जांपल में जो है वो पहले यहाँ पर ट्रक्स एंड बसेस और सुपर कार वाले का अपडेट किया था। तो अभी मैं आपको लेटेस्ट जो एससीडी की सूरत हाल है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन है एससीडी की। और यहाँ पर मैं जाता हूँ और इन दोनों को चलाता हूँ। तो अभी आप ज़रा नोटिस कीजिएगा कि हम 7-8 के ऊपर जो है वो हमने एक कारस्तानी करी है कि यहाँ पर हमने 7-8 के अंदर जाकर मार्क करा है कि भाई 7-8 के, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात करता हूँ कि एक मैंने रिकॉर्ड डिलीट किया था तो हमारे पास एक रिकॉर्ड था जो 949 वाला 2016 वाला था। ठीक है जी, तो वो यहाँ पर जो अभी मैंने क्योंकि डिलीट चलाया नहीं अपडेट चलाया है, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अभी इसकी बारे में बात करता हूँ। अभी मैंने सिर्फ अपडेट चलाया। तो अपडेट जब मैंने किया है तो पहले, क्योंकि पहली चीज़ जो है वो पुराने रिकॉर्ड्स को जाके बंद कर रही है, तो 16-7-8 पे जाकर इसने बंद कर दिया कि भाई ये रिकॉर्ड अब स्टेल हो गया है।
और इसको भी जाकर इसने बंद कर दिया कि भैया अब ये रिकॉर्ड स्टेल हो गया है। अब ये डिलीशन वाला खुला हुआ है क्योंकि मैंने अभी डिलीशन वाला काम अभी यहाँ पे ट्रिगर नहीं किया, तो मैं वापस उस पर आऊँगा। लेकिन मीनवाइल मैं अभी आपको ये समझाता हूँ कि अब जब मैंने एक रिकॉर्ड को बंद कर दिया तो मुझे एक लेटेस्ट रिकॉर्ड खोलना भी रखना है, ताकि मैं अगली दफ़ा क्वेरी करूँ और बोलूँ कि फ़लाँ प्रोडक्ट के आगे इसमें इज़ नल, तो मुझे लेटेस्ट स्टेटस मिल जाए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पर आपने सबसे पहले अपडेट कर लिया। अब अपडेट करने के बाद मैंने इंसर्ट चलाया। अब ये इंसर्ट चलाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि इस इंसर्ट में हो क्या रहा है। वो कर ये रहा है कि पहले तो वो प्रोडक्ट डिम एससीडी लेता है, ठीक है, उसमें से जो अपने कॉलम्स है रिक्वायर्ड वो सेलेक्ट करता है। इसमें हमने नोटिस किया कि मैंने प्रोडक्ट की डिम की नहीं दी है, क्यों? क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम और इफेक्टिव टू को ले लिया है, इसको मैंने पॉपुलेट नहीं होने दी है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने लाया हूँ तो मैंने कहा कि सारे प्रोडक्ट्स उठाओ डिम टेबल से, ठीक है, और उनकी इफेक्टिव फ्रॉम वही रखना जो उनका अपडेटेड ऐड है। मतलब ऑब्वियसली जब अपडेट हुए तब से उनकी इफेक्टिव फ्रॉम बनेगी, नया वाला रिकॉर्ड अपडेटेड ऐड डेट से इफेक्टिव फ्रॉम होगा ना। उसके बाद पे जो उसका काउंटर रिकॉर्ड है वो उसका नल कर दो, क्योंकि वो एक्चुअली जाहिर करेगा कि ये लेटेस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है जी। साथ में मैंने लेफ़्ट ज्वाइन करवाया है। क्या लेफ़्ट ज्वाइन करवाया है? प्रोडक्ट डिम एससीडी को मैंने यहाँ पर लेफ़्ट ज्वाइन करवाया है। ऑलरेडी इस टेबल में जाकर देखो, ठीक है भाई, कि अगर प्रोडक्ट कोड से मैच हो रहा है, मतलब ये कि रिकॉर्ड तो एक तो पहले एससीडी में मौजूद होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो कि एससीडी में ही मौजूद ना हो। दूसरी चीज़ ये कि उसका लेटेस्ट रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, मतलब ये कि कोई भी उसका क्लोज़ नहीं होना चाहिए। तो अब नोटिस कीजिएगा, जिनके रिकॉर्ड्स हमने क्लोज़ कर दिए उनका कोई लेटेस्ट तो पड़ा ही नहीं है। इसका मतलब टेक्निकली उनके अगेंस्ट में ये जो क्वेरी है, क्योंकि मैंने लेफ़्ट ज्वाइन की है, तो इस क्वेरी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मुझे नल मिलेंगे उन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में, अगर मैं बात करूँ। अब वही मैंने टेक्निक इस्तेमाल की है कि अपडेटेड ऐड ग्रेटर देन क्रिएटेड ऐड, ताकि मुझे चेंज वाले पता चले। दूसरा ये कि वो जो नल आने वाला रिकॉर्ड है मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया है, एक हैक, बेसिकली हैकिंग करी मैंने यहाँ पर कि यहाँ पे नल आने वाला रिकॉर्ड, अगर प्रोडक्ट कोड नल जा रहा है इसका मतलब कि वो ऐसा रिकॉर्ड है जिसका पुराना रिकॉर्ड बंद हो गया है और नया रिकॉर्ड अभी खुला नहीं है, तो नया रिकॉर्ड खोलो। अब खोलने के लिए मैंने ये एक तरह से वैलिडेशन लगाई है। अगर मैं ये वैलिडेशंस नहीं लगाता तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जब आप वैलिडेशन नहीं लगाएंगे तो आपके पास अनरिक्वायर्ड डेटा या अनरिकॉर्डेड डुप्लीकेटेड डेटा जो है वो आपके प्रोडक्ट डिम में चले जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे चला के दिखाता हूँ आपको ये। और यहाँ पे जब ये चला है तो इसने बोला है कि भाई मुझे जो है वो तकरीबन कोई कितनी रोज़ रिटर्न हुई है, लेट मी जस्ट सी, एक मिनट देखने, 2 रोज़ अफेक्ट हो गई, ठीक है। याद रखिएगा हमने 2 ही रोज़ को अपडेट किया था। तो हम वापस आते हैं और अपनी वाली एग्जांपल को यहाँ पे MySQL में चलाते हैं। और यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये वाली चीज़ थी, इसको आपने मोटरसाइकिल से जो है वो ट्रक्स एंड बसेस पे अपडेट किया था। भाई अगर मैं आपको वैलिडेशन दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा कि भाई मैंने मोटरसाइकिल से ट्रक्स एंड बसेस किया था, और इस वाले को मैंने नॉर्मल जो कार्स थी उससे सुपर कार्स कर दिया था। तो आपको नज़र आएगा कि क्लासिक कार से ये रिकॉर्ड क्या हो गया है, सुपर कार्स हो गया, और ये एक्टिव मार्क हो गया। अब ये एक्टिव मार्क करने में मेरा कोई काम नहीं है, बल्कि मैंने इफेक्टिव टू को नल छोड़ा है, तो क्योंकि वो डायनेमिक कॉलम है तो वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा है। प्लस अभी भी आपके पास डिलीशन की एग्जांपल अभी भी मौजूद है कि इसका रिकॉर्ड अभी तक बंद नहीं हुआ है, जबकि वो डिलीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने डिलीट का भी मैंने जो पास है या वो चलाया नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको इससे पहले कि मैं डिलीट भी दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर मैंने डिलीट के लिए यहाँ पर डाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जाता हूँ और मैंने इसके अंदर क्या काम किया हुआ है। मैंने कहा है कि भाई इसका अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल DML टू डिलीट क्लोज रिकॉर्ड्स इन प्रोडक्ट्स फॉर प्रोडक्ट्स डिलीटेड, इसका सही डिस्क्रिप्शन ये है। और यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे मैंने प्रोडक्ट डिम को उठाया है और उस पर लेफ़्ट ज्वाइन कराया है प्रोडक्ट का टेबल, और फिर मैंने कहा है कि अगर किसी वजह से जब मैं प्रोडक्ट को ज्वाइन कराऊंगा तो प्रोडक्ट डिम में तो वो मौजूद नहीं होगा जो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट डिम एससीडी में ज़रूर मौजूद होगा क्योंकि वो तो हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या करो, इफेक्टिव डेट को सेट करो। कहाँ पे? जहाँ पे प्रोडक्ट कोड मौजूद ही ना हो, मतलब ये कि लेफ़्ट ज्वाइन करके ये जो टेबल से आउटपुट आ रहा है ये यहाँ पे मौजूद ना हो, और इफेक्टिव टू भी जो है वो उसकी नल पड़ी हो। मतलब ये कि कहाँ पे वो रिकॉर्ड पे करना जो कि उसका लेटेस्ट रिकॉर्ड हो, उसके लेटेस्ट रिकॉर्ड को जाके बंद कर दो, ठीक है। पुराने रिकॉर्ड को जाके बंद नहीं करना हमने। पुराने अगर मैं ये ना लगाऊंगा तो पुराने रिकॉर्ड्स भी इसके जहाँ होंगे वो सब भी जाके अपडेट हो जाएंगे और उनकी डेट्स ख़राब हो जाएंगी। तो मैं लेटेस्ट रिकॉर्ड को जाके बंद करता हूँ, ठीक है। किस पे बंद कर रहा हूँ? इफेक्टिव टू को मैंने सेट कर दिया नाउ, मतलब है कि जब चला रहा हूँ तब बंद हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि डिलीशन की हमारे पास डिलीशन डेट नहीं सेव हो रही है, वरना आइडियली हमें डिलीशन डेट यहाँ पे सेव करानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास डिलीशन डेट अभी अवेलेबल नहीं है तो लेट्स अज्यूम कि करंट जो टाइम है जिस वक्त चल रहा है उसी वक्त ही डिलीट हो गया, उसी वक्त ही रिकॉर्ड बंद हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ये चलाता हूँ
और अभी आपको ये नज़र आएगा कि एक रॉ यहाँ पे अफेक्ट हो गई है। अब ये एक रॉ इफेक्ट हो गई है और आपको यहाँ पर आकर देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट रिकॉल करा दूँ कि मैंने कौन सा डिलीट किया था। वो S10 2016 था और जब मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि S10 2016 जिसका रिकॉर्ड अभी तक एक्टिव नज़र आ रहा था वो यहाँ पर क्लोज मार्क हो गया है करंट टाइम स्टैम्प पे और यहाँ पे लेटेस्ट रिकॉर्ड 0 हो गया है। अब फाइनली हमारे पास एक एग्जांपल रह जाती है, दो एग्जांपल रह जाती हैं कि भाई वापस से अगर किसी का अपडेट हो जाए तो लेट्स अपडेट दिस प्रोडक्ट अगेन। तो मैं इसको जाकर अपडेट कर देता हूँ और ये मैंने अपडेट कर दिया। और इसके साथ साथ मैं एक और ये काम करता हूँ कि मैं 1678 का जो है वो मैं वेंडर भी अपडेट कर देता हूँ, साथ में वेंडर भी अपडेट कर देता हूँ। आप याद रखिएगा कि ये चेंजेस मैंने एक साथ कर दिए, मतलब दोनों एक साथ कर दिए, तो मतलब मोटरसाइकिल भी हो चुका होगा और एग्जॉटिक मेटल क्रिएशन भी चेंज हो जाएगा। तो पूरा रिकॉर्ड जो है ना वो दो तरीके से चेंज हो जाएगा, दोनों चेंजेस एक साथ मर्ज हो चुकी होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ नज़र आएगी। और अनदर थिंग इसके मैं एक नया प्रोडक्ट खोल देता हूँ, तो मैं यहाँ जाता हूँ और एक नया प्रोडक्ट खोल देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक नया प्रोडक्ट खोल दिया है। अब आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगर मैंने प्रोडक्ट का पास चलाया, सबसे पहले तो मैंने जो चेंजेस किए उसके लिए मुझे जो है इंसर्ट और अपडेट का पास चलाना पड़ेगा, जो कि मुझे बताएगा कि मेरे प्रोडक्ट्स को अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ से यहाँ तक ये लेकर पास अपडेट और इंसर्ट का जो कपल लैग है वो मैं चला देता हूँ। वंस आई एम डन, तो ऑब्वियसली क्योंकि एक प्रोडक्ट से ताल्लुक रखता है तो एक ही रॉ अपडेट हुई, और जैसे मैंने आपको बताया था कि दो रॉज नहीं होंगी क्योंकि दोनों के चेंजेस मर्ज हो गए, एक पॉइंट इन टाइम के ऊपर ये काम हो रहा है, ठीक है जी। एक ये काम हो गया। और दूसरा आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है टू इंट्रोड्यूस ओनली न्यू रिकॉर्ड्स, ये क्योंकि न्यू रिकॉर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली बनाए। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोडक्ट नेम SCD के अंदर मैंने वो रिकॉर्ड्स डाके मैंने इंसर्ट करवाए, वही तरीका रखा है कि मैंने यहाँ पे डिम की नहीं डाली है, इफेक्टिव 2 मैंने नल रखा है जैसे मैंने पहला रिकॉर्ड बनाने के लिए किया था जो इंसर्ट वाले में था, और इफेक्टिव 2 में अपडेटेड ऐड या रख दिया है, या क्रिएटेड ऐड भी रख सकते हैं हम, तो इंसर्ट के मामले में हम ये रख सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर मैंने वो प्रोडक्ट्स उठाने जो कि एग्जिस्ट नहीं करते प्रोडक्ट नेम SCD में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक समझे कि सब क्वेरी मेथड के थ्रू जो है वो फ़िल्टरिंग कर ली है, और यहाँ पर मैं इसको चलाता हूँ और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि एक रॉ अफेक्ट हो गई है जो कि इंसर्ट हो गई होगी। होपफुली अब मैं जाकर आपको चलाऊँगा तो आपको सारे के सारे यूज़ केसेस जो हमने किए हैं उसका रिकैप मिल जाएगा, कि मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर जो है वो एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास जो है वो इंसर्ट हो गया है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट इंसर्ट हो गया है। दूसरा हमारे पास जो है वो ये प्रोडक्ट जो अपडेट होना था वो भी अपडेट हो चुका होगा। मैं वापस से इधर आता हूँ, ये मोटरसाइकिल्स हो गया है, एक्जॉटिक मेटल क्रिएशंस हो गया है, और इस तरीके से जो ये हमारा ये लेग जो है वो कम्प्लीटली अपडेट हो गया है। तो आई होप सो कि आपको इससे पूरी एग्जांपल क्लियर हुई होगी, और कोई भी जो कॉन्सेप्ट है SCD के हवाले से वो समझ में नहीं आया होगा तो ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।